में डाल दीजिए। थोड़ी धूप चली गई है, उसके बाद उतरी हूँ नीचे। बंगाली न्यू ईयर है तो सोसाइटी में पूरा जैसे फंक्शन होता है ना, जस्ट लाइक पार्टी, तो सेलिब्रेट हो रहा है। और हम लोग आए हैं नीचे एस्ट्रो को वॉक कराने, पीछे आ रहा है आंचल के साथ में। ज़्यादा टाइम, शायद 8:30 बजे का टाइम हो रहा है रात का। तो यहाँ आ गया था बहुत ही इम्पोर्टेंट वाला जो पार्सल है, वो भी किचन के लिए। तो पार्सल खोल के खुद भी देखूं और आपको भी दिखाऊं, उससे पहले आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। और आप अपना इतना कीमती समय निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं और व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आपका दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और आज दिन है ट्यूसडे यानी कि मंगलवार, और इस व्लॉग को मैंने स्टार्ट किया है संडे रात से, कुछ 8 साढ़े 8 बजे का टाइम हो रहा था। आंचल सुन 1 मिनट। है ना? क्वालिटी तो अच्छी है झूड़ी की, बास्केट की। ये बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि रोज़ बर्तन रखने पड़ते हैं। और क्या बोलते हैं उसको, काउंटर है जो किचन काउंटर, उसमें जैसे ग्रेनाइट की जो वो रहती है बाउंड्री, वो है नहीं, तो पानी 2-4 कटोरी धो दो तो ही गिरने लगता है। ये बहुत अच्छा है। और इसके नीचे जो है ये ट्रे दी है, मगर ये ऐसे ऐसे ढुलक रही है। अगर बोलें कि बहुत अच्छी क्वालिटी है तो सिर्फ ये मुझे थोड़ा सा लो क्वालिटी लग रहा है, क्योंकि ऐसे ऐसे हो रही है, बाकी इसकी क्वालिटी अच्छी लग रही है। और ये दिया है कुछ चम्मच चाकू वगैरह धो के रखने के लिए। और इसमें ये भी है, जैसे बर्तन की अलमारी में रहता है चम्मच लगाने के लिए, अच्छा है। वो लेके जा रहा है, एस्ट्रो ले जा रहा है श्री गणेश करने के लिए, उसका पूरा काट वाट के एक कर देगा। सो बस ये जैसे ही बास्केट आई है, इसका शुभारंभ मैंने कर दिया है। और रात के जो भी बर्तन हैं वो धो मांज के इसी में लगा दिए, और बिल्कुल अरेंज लग रहा है। और नीचे जो ट्रे है, बस उसमें जो एक्स्ट्रा पानी जो बर्तन का रहेगा वो आ ही जाएगा। बस उसके बाद सुबह के लिए ये बादाम और अखरोट मैंने गलाए हैं, और इसको ढक के रखने के बाद में फिर एक फाइनली जो पोंछा मैं करती हूँ किचन में, तो सारा काम होने के बाद में जैसे कुछ हल्का फुल्का पड़ा भी रहता है तो रात को झाड़ू करते नहीं हैं, इसलिए एक पोंछा ज़रूर से लगाती हूँ सोने से पहले किचन में। तो बस उसको करने के बाद में फिर मैं सोने चली गई थी। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यानी कि मंडे की सुबह। अब ये वाली जो बास्केट आई है बहुत मस्त है, अच्छी है। जैसे कि अभी एकदम मन नहीं है कि बर्तन धुल गए हैं तो अभी उठा के रखूं। अभी रात जब होती है ना काम करते करते, तो शरीर में इतनी एनर्जी भी नहीं रहती है। ठीक है, धो दिया है, गंदगी कुछ नहीं है, मगर ये मुझे बहुत अच्छा लगा। पानी भी पूरा उसमें नीचे ट्रे में आ गया है। अब रखा हुआ है बर्तन, अब सुबह उठ के इजीली लगाएंगे। पूरा पानी भी इसका मतलब झड़ के बर्तन भी थोड़े सूखे रहेंगे, और एकदम पूरा सटल लग रहा है, मतलब जैसे रखते थे। अब जैसे यहाँ 4-5 कटोरी ग्लास भी धो दो तो यहाँ से पूरा पानी नीचे, क्योंकि इसमें वो बाउंड्री वाला सिस्टम नहीं है, तो अब मुझे एक्स्ट्रा बाउंड्री उसकी लगवाने की जरूरत भी नहीं। मैं तो सोच रही थी कि मिस्त्री से लगवाऊंगी मैं, मगर ये ठीक है, अच्छी है।
बस नीचे की जो ट्रे है वो सो भी नहीं, मतलब क्वालिटी अच्छी नहीं है नीचे वाली ट्रे की। तो ये मेरा फीडबैक है इस बास्केट के लिए, बट बास्केट इज गुड इन क्वालिटी, बास्केट अच्छी है। टोटली पूरा काम डन। अब जाके जरा अपना सीरियल देखूंगी आधा घंटा पौन घंटा, फिर जाके सोऊंगी। मिलूंगी आपसे कल सुबह। गुड नाइट। मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यानी कि मंडे की सुबह, सोमवार की सुबह। तो नहा तो ली थी, उसके बाद में मैंने यहाँ पहले दूध चढ़ाया है और गैस को किया है स्लो। फिर अंदर से दुपट्टा लेके आई हूँ, क्योंकि नहाने के बाद मुझे करनी होती है सबसे पहले घर में पूजा। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और बस यहाँ पूरी जैसे मंदिर में क्लीन वगैरह सब कुछ साफ़ सफाई करके यहाँ पूजा हो चुकी थी। फिर बैठ के सबसे पहले मेडिसिन लेने से भी पहले मैं लेती हूँ 5 जो बादाम होते हैं आलमंड, वो, और 1 अखरोट, यानी कि 2 पीस रहते हैं अखरोट के, तो वो एक ही रहता है। और बस उसको खाने के बाद में तब तक स्लो पे मैंने किया ही था, और बार बार जैसे उठ के जो मलाई इसमें आ रही थी उसको साइड में मैं लगाती चली हूँ। तो काफ़ी रिड्यूस हो गया था, और सारी मलाई खुरच के इसमें दूध में मिक्स भी कर दी है। तो इस तरीके से अगर कुल्फ़ी बनाते हैं, वैसे तो थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि कुल्फ़ी बना रही हूँ मैं। तो यहाँ मैंने 1.5 लीटर दूध लिया था, और वो भी अमूल गोल्ड का लिया था। तो फुल फैट मिल्क लीजिएगा कभी भी आइसक्रीम या कुल्फ़ी बनानी हो तो। अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ, आप कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। ये कॉर्नफ्लोर है, यानी कि जो मक्के का आटा होता है, भुट्टे का आटा। तो इसको क्या है, इसको डालने से ज़रा जमती अच्छी है। हिसाब से चीनी डाल रही हूँ, तो चीनी मेवा आप अपने हिसाब से डालिएगा। केसर से कलर के साथ साथ टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। मैं फूड कलर ना के बराबर यूज़ करती हूँ। तो अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो केसर को स्किप करके भी बना सकते हैं, तब भी अच्छी बनेगी। और मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून के करीब इलायची का पाउडर। अगर आपके पास इलायची का पाउडर नहीं हो तो 5-7 या 8-10 इलायची आप डाल के उसी के साथ में पीस लीजिएगा। और अगर इलायची अच्छी भरी हुई रहे, दाना अच्छा रहे, तो 4-5 इलायची भी काफ़ी है। तो बस उसको मैंने पीस लिया है, और 1/2 टीस्पून के करीब मैंने उसमें कॉर्नफ्लोर डाला था। ये पीस के इतना पाउडर हुआ है। और दूध वैसे भी अच्छा खासा गाढ़ा हो गया है, पूरी मलाई भी है उसमें। और इससे क्या है कि जो आधा चम्मच मैंने डाला है कॉर्नफ्लोर, उससे जमने में बहुत हेल्प होती है, फिर वो आइसक्रीम हो या कुल्फ़ी हो। और कुल्फ़ी जो है वो बिल्कुल आइसक्रीम की तरह कभी भी नहीं जमती है, हल्की सी जैसे एक सॉफ्टपन उसमें रहता है, तभी वो खाने में अच्छी भी लगती है। बट इस तरीके से आप जमाएंगे तो अच्छी जमेगी। मेरे पास कोई सांचा नहीं है कुल्फ़ी जमाने का, जो भी मेरे पास में अवेलेबल है बस उसी में मैंने आपको जमा के दिखाया है। इनफैक्ट मेरे पास में स्टिक जो होती है वो भी नहीं थी, बहुत खोजने के बाद में 3-4 मिली है, तो बस उसी को लगा दिया था। और यहाँ अच्छी तरीके से मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया था। ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है, इस टाइम पे बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आ गया। तो ये वाले जो कांच के कप हैं बस मैं इसी में जमा रही हूँ। आप स्टील के ग्लास में जमा सकते हैं और कप में जमा सकते हैं। और अगर आपके पास कुल्फ़ी का सांचा है तो सांचे जो रहते हैं वो स्टील के भी मिलते हैं, एल्युमिनियम के मिलते हैं, प्लास्टिक के मिलते हैं, बट एल्युमिनियम और स्टील का बेस्ट होता है। अगर वो है तो उसमें जमा लीजिए। और जो थोड़ा बैटर बचा था तो और इस टाइप के मेरे पास कप नहीं थे, ये जो कांच वाला जो कटोरी टाइप है, तो बस मैंने एक स्टील के ग्लास में डाल दिया है, तो आधा ग्लास के करीब बैटर उसमें आया है। और बस इस टाइम पे मुझे आइसक्रीम स्टिक जो होती है वो इसी टाइम लगानी होती है, बीच में से थोड़ा होल करके, तो उसी स्टिक से हो जाती है। तो इस तरीके से अभी मैंने कर दिया था फॉइल पेपर से, बट इस टाइम मुझे मिली नहीं थी। बाद में जब मुझे स्टिक मिली है तब मैंने इसमें लगा दिया था। तब तक भी पूरी तरीके से कुल्फ़ी नहीं जम पाई थी। फ़िलहाल मैंने फॉइल पेपर लगा के और फ्रीजर में रख दिया था 6 से 7 घंटे के लिए। और उसके बाद फिर मैंने लगाए हैं वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के लिए। बस अब कपड़े लगाने रह गए हैं। और अभी अभी कुल्फ़ी मैंने जमने के लिए रखी है, इतना टाइम हो रहा है, तकरीबन 11:45 बज रहे हैं, क्योंकि दूध को रिड्यूस होने में टाइम लगता है।
अब और भी तरीके से बनाई जाती है। ज्यादातर कोई जैसे रिड्यूस नहीं करेगा दूध को, तो वही है कॉर्नफ्लोर है, बहुत से जन थोड़ा सा मैदा घोल के डाल देते हैं, उसमें इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। वो क्या है कि एकदम जैसे कि क्विक वाला वो है प्रोसेस, मगर उसमें टेस्ट इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा इसमें टेस्ट आएगा। तो ये क्या है कि इतना देर दूध पकता है, मलाई जमती है, तो इसमें टेस्ट अलग ही आएगा ना। तो और उसमें कितना सारा सामान भी डाला है, उससे भी गाढ़ी होती है। अब 11:15 बजे मैंने इसको जमने के लिए रखा है। एप्रॉक्स इसको 6 से 7 घंटा लगेंगे। तो अब आपको शाम को उसकी शक्ल दिखाऊंगी कि कुल्फी कैसी जमी। अब लगा दे रही हूँ कपड़े। उसके बाद दोपहर वाला काम डन है। और अभी खाने में बना है वो सेम होती है ना, सेम आलू सेम मटर की सब्जी, अरहर की दाल और पुदीने का रायता, चावल, रोटी। पुदीने का रायता आपसे बाद में शेयर करूंगी, बहुत ही इजी है। कुल्फी बना रही थी इसलिए लंच का मैंने कुछ शूट नहीं किया। सैटरडे जो पूरा जैसे डीप क्लीनिंग होती है तो वो हुई ही थी, और बेडशीट वगैरह भी चेंज हुई थी। तो 2 पेयर जो बेडशीट है वो मैंने एक दिन पहले धो ली थी, और 2 बेडशीट मैंने अभी डाली है, क्योंकि अभी जो मैंने ये कपड़े लगाए यानी कि कल, तो 2 या 4 कपड़े ही थे धोने के लिए, तो फिर बेडशीट साथ में ही लगा दी मैंने। और बस कुल्फी जमाने के लिए रख दी थी। उसके बाद में हम भी खा पी के आराम से दोपहर में सोने चले गए थे। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ। शाम का टाइम हो रहा था, कुछ 4:45 या 5 बजे का ये टाइम हो रहा था। और इस टाइम पे मैंने आंचल से बोला था कि मेरे पास में स्टिक नहीं है आइसक्रीम वाली, तो उसने बोला कि वो जो प्रोजेक्ट वगैरह जो बनाते थे या फिर जो भी जैसे थोड़ा बहुत काम में लगता ही है, तो वो वाले बॉक्स में 3 से 4 पड़ी हुई है। तो बस 4 मिल गई थी, जिसमें से एक तो छोटी सी थी, उसी से मैंने काम चला लिया। बट यहाँ आसपास में मिली भी नहीं, और ऐसे नॉर्मली शॉप में मिलती भी नहीं है, जहाँ जैसे स्कूल के प्रोजेक्ट वगैरह का काम रहता है। मतलब जिस शॉप में थोड़ा जैसे प्रोजेक्ट वगैरह का सजाने वगैरह का सामान मिलता है उसमें इजीली मिल जाता है। तो मंगाया भी नहीं, ध्यान में भी नहीं था। बट कुल्फ़ी तो जम गई एकदम, मतलब बढ़िया वाली काम तो बन गया। तो बस यहाँ बैठ के ज़रा पानी पिया है, फिर चाय बिस्किट खाया है, और उसके बाद में तब तक आंचल ने मुझे स्टिक दी है, तो फटाफट मैंने फ्रीजर से निकाल के और ये लगा दी थी। इस टाइम भी ठीक से नहीं जमी थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। 5 साढ़े 5 का टाइम हो रहा था, अच्छी तरीके से नहीं जमी थी, और भी इसको 2.5-3 घंटे लगे जमने में। स्पेंसर जा रही हूँ, मेरे घर के पास में ही है स्पेंसर। अब यहाँ तो मैं खोज खोज के परेशान हो गई। वो जो आइसक्रीम स्टिक होती है ना, जो कुल्फ़ी में लगती है, मिली नहीं है। वो बस बची कुची जो 3-4 थी, सो बस लगा दिए उसमें, और एक तो लगी नहीं पाई जिसको पीसेस करूँगी। जा रही हूँ, देखती हूँ आसपास में दुकान में मिलेगा तो। और कुछ सामान भी लेना है घर के लिए। थोड़ी धूप चली गई है, उसके बाद उतरी हूँ नीचे। सामान तो कुछ लेना था स्पेंसर से किचन के लिए, घर के लिए, बट यहाँ सोयाबीन का जो कीमा बनाते हैं ना, ग्रेन्यूल्स वाला, तो वो नहीं मिला। मतलब खोज खोज के मैं परेशान हो गई। आसपास के शॉप में भी नहीं मिला। चंक्स तो हर जगह हैं सोयाबीन के, मगर कीमा नहीं मिला। तो वो ज़्यादातर हम लोगों को जैसे ऑनलाइन ब्लिंकिट वगैरह से मंगाना पड़ता है, बट स्पेंसर में भी नहीं मिला। तो फिर जो भी थोड़ा बहुत सामान मुझे लेना था, लाइक फ्रिज में जैसे चीज़ ख़त्म हो गई थी तो वो ली मैंने, और फ्रोज़न जो मटर होते हैं वो ख़त्म हो गए थे, और झाल मुड़ी वगैरह जो हम खाते हैं शाम को, तो मुड़ी ख़त्म हो गई थी, वो ले ली। तो इस तरीके से जो थोड़ा ज़रूरी सामान था वो लिया, और एट लास्ट बाहर निकली तो फिर सब्जी वाले से मैंने लिया धनिया। और अब धनिया देखिए 30 से 35 रुपये का 100 ग्राम मिला है, यानी कि गर्मी आई और धनिया हो गया महंगा। नहीं, वो थोड़ा अच्छा देख के दीजिए, सूखा सूखा मत दीजिए, इसी में डाल दीजिए। कितना? 45।
और ये जो सामने पैकेट रखी है तो ये 5 किलो मैंने गोविंद भोग चावल भी लिए। फ़िलहाल 90 रुपये किलो मिले हैं। अभी बीच में 110 या 112 रुपये किलो चल रहे थे, बट 10-12 रुपया कुछ 1 किलो में कम हुआ है अभी। तो 5 किलो मैंने गोविंद भोग चावल लिए और ये 2 पैकेट मैंने फ्रोज़न मटर की ले ली, काफ़ी लगती है। कुल्फ़ी अभी भी रखी हुई है, तो बस मैं फिंगर क्रॉस करके ही थी कि भाई अब तो जम जा, मगर जमी बहुत अच्छी है। 6 घंटे में ये जम जाती है बहुत ईज़िली। अगर आपके पास में स्टील या फिर वो एल्युमिनियम वाला जो सांचा रहता है कुल्फ़ी का, उसमें तो शायद 5-5.5 घंटे में बहुत अच्छी जम जाती है, बट इसमें भी बहुत अच्छी जमी है। ये जो स्टिक मैंने लगाई है इसमें बिल्कुल दम नहीं है। एक जो होती है ना जैसे कि एक थोड़ी स्ट्रॉन्ग वाली, ये वो नहीं है, जैसे एकदम ही हल्की सी है, बट उसने चलो स्टिक ने साथ तो दे दिया। हल्का सा मैंने इसको पानी में रखा है, ज़्यादा नहीं, 1-1 मिनट 1.5 मिनट, और इस तरीके से बस हाथ से ऐसे थोड़ा सा, जैसे ग्लास को अभी मैं करूँगी, आप देखिएगा, थोड़ा सा जैसे शेक कर लेते हैं हाथ से हिला के, तो ईज़िली निकल जाती है। बहुत अच्छे से निकली है और कुल्फ़ी जमी भी बहुत अच्छी थी। तो कुल्फ़ी इसी तरीके की रहती है। अब ये है कि आपको और ऊपर से थोड़ा ड्राई फ्रूट वगैरह डालना है। बहुत से लोग आजकल थोड़ा चॉकलेट सिरप वगैरह डालते हैं, तो ये तो अपनी पूरी चॉइस के ऊपर है कि आपको कैसा पसंद है। और देखिए जम तो बड़ी अच्छी गई, और सबसे बढ़िया लगेगी निकालने के बाद में ये ग्लास वाली। तो वही है कि ये जो स्टिक है इसमें इतना दम नहीं है, वो है ना कि हड्डियों में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। तो इस वाली स्टिक का यही हाल था। जमी मगर अच्छी थी। फ़िलहाल अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो रात हो गई थी। वैसे ही आजकल जो वायरल चल रहा है ना, गला ख़राब होने वाला, टॉन्सिल वाला, तो वही मैंने बोला कि भाई सुबह उठ के सब खा लेना, रात में तो रहने ही दो, क्योंकि मैं ही 10-12 दिन से भोग रही थी टॉन्सिल का प्रॉब्लम, तो आप लोग तो रहने ही दो। मगर हाँ, थोड़ी थोड़ी जो 1 कप में रह गई थी जिसमें स्टिक नहीं लगाई, उसको पीसेस करके मैंने टेस्ट करा दिया सबको, तो बहुत अच्छी बनी है, सभी ने तारीफ़ की है खा के। और ये थी केसर ड्राई फ्रूट वाली बिल्कुल मलाई कुल्फ़ी। तो इस समर में आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। रेसिपी बहुत इजी है, बेसिक से इंग्रेडिएंट्स से बनाई है जो घर में सभी के अवेलेबल रहती है। तो ट्राई इस समर ज़रूर कीजिएगा। तो बस डेकोरेट करके तो आपको दिखा ही दिया था। बाकी के थोड़े से जो ड्राई फ्रूट बचे थे वो भी मैंने ऊपर से गार्निश कर दिए, और बस ऐसे के ऐसे ही ले जाके मैंने फ्रीजर में लगा दिया था। और इसको इस तरीके से मैंने बनाया है कि रात भर ये फ्रीजर में रहेगी, फिर भी आइस क्रिस्टल इसमें नहीं जमेंगे जैसे कि आइसक्रीम में जमते हैं। तो ये वाला जो मैंने तरीका बताया है आप ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगा। बस उसके बाद मैं फ्री हो गई थी, और एस्ट्रो बाबू अब आगे पीछे घूमना उसका स्टार्ट हो गया है, तो ये तो चलता ही रहेगा। चलिए, इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और एस्ट्रो की तरफ से भी बाय बाय।